हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ इन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग उपनाम देखेंगे, है ना। शहरों के जो भी उपनाम दिए जाते हैं तो उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, छोटा हो या बड़ा, ठीक है। तो बाकी अभी रेलवे का स्टार्ट होने वाला ही है पेपर। बाकी यूपीपी और आगे जो लेखपाल वगैरह पेपर हैं तो आ ही रहे हैं। क्या है देखिए, बेंगलुरु कुछ आप आमतौर पे सिलिकॉन वैली तो जानते हैं इसके बारे में, तो ये तो ठीक है। बाकी चीज़ें हम क्या कह लेते हैं, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में जो अवस्थित है तो उससे हम स्पेस सिटी भी कहते हैं, भारत का विज्ञान नगर भी कहते हैं, और भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को, ठीक है। तो ये इसका उपनाम है। भागलपुर, भागलपुर देखिए बिहार में है ना। भागलपुर, मुजफ्फरनगर, तो सॉरी मुजफ्फरपुर। तो भागलपुर जो है बिहार, ये रेशम के शहर के रूप में जाना जाता है ना। और चेन्नई, चेन्नई के बारे में देखिए, चेन्नई जो है एशिया का डेट्राइट कहा जाता है, इसको नाम दिया गया है। भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी है, ऑटोमोबाइल राजधानी, है ना। ऑटोमोबाइल्स मतलब जैसे व्हीकल वगैरह से संबंधित चीज़ें जो बनती हैं तो उसे हम ऑटोमोबाइल्स की राजधानी कहते हैं चेन्नई को। दक्षिण भारत का गेटवे, है ना। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, लेकिन दक्षिण भारत का जो गेटवे है उसे हम चेन्नई को बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद स्वास्थ्य राजधानी भी इसे कहा जाता है ना। स्वास्थ्य राजधानी भी इसे कहते हैं, ठीक। और आगे चेन्नई को और क्या कह लेते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब भी कहते हैं, और भारत का बैंकिंग राजधानी भी कहते हैं। देखिए, बैंकिंग राजधानी से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, आमतौर पे लगभग सभी, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो, है ना, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक जो भी हैं आप निजी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के, उन सब के मुख्यतः जो अ, क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर्स है, वो सब के सब मुंबई में है, महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग राजधानी कहते हैं, ये चेन्नई को याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आए मोटा मोटी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कोयम्बटूर देखिए तमिलनाडु में, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो ऐसे मैनचेस्टर बहुत सारे जैसे आप नॉर्मल देखिए जो जानते हैं वो नहीं बात की गई। सिर्फ अगर कहें भारत का मैनचेस्टर तो आप अहमदाबाद लगा देंगे, है ना। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर लगा देंगे। लेकिन दक्षिण भारत का जो थोड़ा सा कम आपको रिकॉल हो पा रहा होगा उसको हम लोग बात कर ले रहे हैं, तो कोयम्बटूर, है ना। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। डिब्रूगढ़, है ना, डिब्रूगढ़ असम, है ना। सबसे पहले तेल के कुएं यहीं से स्टार्ट किए जाते हैं। तो भारत का चाय शहर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का चाय शहर असम और डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। और दार्जिलिंग की जो चाय है सबसे पहले जीआई टैग उसको दिया गया था, जो वेस्ट बंगाल में है, तो चाय का उत्पादन उधर ज़्यादा होता है। सिक्किम वाले क्षेत्र में इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेगा। फिलहाल हम लोग अभी उपनाम देख रहे हैं तो उसी को देखते हैं। मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई में क्या करेंगे, त्योहारों का शहर कहते हैं मदुरई को, है ना। मदुरई के आसपास अन्ना मलाई, नल्ला मलाई सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिलहाल हम लोग त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? मदुरई को। मंदिर का शहर भी इसे कहते हैं। और पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है मदुरई तमिलनाडु को, ठीक है। मदुरई को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा सा वीडियो छोटा सा है लेकिन काफ़ी बेहतर है। तिरुनेवल्ली, ये भी तमिलनाडु का है। तो इसमें जो है दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड शहर कहते हैं। और ये थोड़ा सा देखिए हलवा शहर, ठीक है। तो तिरुवन्नवल्ली को भारत का हलवा शहर भी कहते हैं, धान की खेती का शहर भी इसे कहते हैं। और थूथुकुड़ी, है ना, थूथुकुड़ी तमिलनाडु में ही है। तो ये मोती शहर इसे कहते हैं, ठीक। मोती शहर, मोती मस्जिद नहीं, है ना। अच्छा, कमेंट करिए ज़रा, मोती मस्जिद किसने बनवाया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदराबाद, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं, ठीक है। मोतियों का शहर कहते हैं। और हैदराबाद को, और अभी आप कुथुकुड़ी को मोती का शहर कहें तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों बात एक ही है ना। ऐसा जरूर थोड़ी कि हैदराबाद मोतियों का शहर है तो थूथुकुड़ी नहीं होगा। और देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिलहाल जयपुर के बारे में बात करें तो पिंक सिटी हम लोग जानते ही हैं, पिंक सिटी।
उदयपुर राजस्थान में श्वेत शहर कहते हैं उदयपुर को, ध्यान से देखिए उदयपुर की बात हो रही है। श्वेत शहर, झीलों का शहर, पूर्व का वेनिस, किसे कहते हैं? उदयपुर को। अब आप ऐसे कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो बर्फ़ है, तो यहाँ पे क्यों हम लोग झीलों का शहर कहेंगे? तो ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, उदयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों का शहर भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं और श्वेत शहर तो कहते हैं। जमशेदपुर है ना, टाटा जमशेदपुर, तो झारखंड में जमशेदपुर, तो जमशेदपुर को भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। भिलाई, टाटा, ये सब क्या है, वहाँ पर जो है बड़े संयंत्र लगाए गए हैं, जो आपको देखा जाए तो दूसरे तीसरे पंचवर्षीय योजना से ही इन चीज़ों पर ज़्यादा काम किया गया था। कोलकाता को हम लोग क्या कहते हैं? खुशी का शहर, बस याद रखिए खुशी का शहर कहा जाता है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में ही है, तो इसे हम डुआर्स के लिए प्रवेश द्वार कहते हैं, बस इसको ऐसे ही नॉर्मल याद रख लीजिए। कोल्हापुर जो है बढ़िया है, पहलवानों का शहर कहा जाता है कोल्हापुर को, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब मुंबई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुंबई के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र में जो है उसकी राजधानी है। इसे हम सेवन आइसलैंड शहर कहते हैं, है ना। सेवन आइसलैंड शहर मुंबई को कहते हैं, लेकिन अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो जो हमारे पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये असम वाला क्षेत्र, ये उन्हें सेवन सिस्टर कहते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल के बाद उधर जितने भी शहर हैं, सॉरी राज्य हैं, उन्हें हम सेवन सिस्टर्स राज्य कह लेंगे। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पे है, तो उपनाम भी है इसका। भारत का हॉलीवुड, टॉलीवुड, फिलहाल यहाँ पे हॉलीवुड है ना। और भारत का हॉलीवुड कहते हैं इसी को, है ना, बॉलीवुड का आमतौर पे। देखिए सबसे बड़ा जो है भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी जो है अभी आपके नोएडा में बनने लगी है, यूपी में, है ना। अच्छा, इसे हम अधिकतम शहर की भी उपमा देते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग कहते हैं जो भारत की जो है आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आमतौर पर जो चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं, वो चीज़ें की गई हैं कवर। नागपुर में बात करेंगे। नागपुर संतरों का शहर, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है, संतरे का शहर। और टाइगर कैपिटल्स भी इसे हम कहते हैं, इसकी उपमा है। अकोला महाराष्ट्र में ही है, जो जिसे हम सूत के शहर के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है ना। पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है और दक्कन की रानी भी कहा जाता है। किसको? पुणे को क्या कहते हैं? दक्कन की रानी या दक्कन की रानी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको? पुणे को। कोल्लम वाला जो क्षेत्र है केरल में, तो इसे हम कहते हैं विश्व की काजू राजधानी, यानी काजू, केरल तो जानते हैं सब मसालों की रानी है। और कोच्चि क्या हो जाएगा? कोच्चि केरल, तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। और त्रिवेंद्रम जो है केरल में ही है, तो भारत का सदाबहार शहर, है ना, कहा जाता है इसको। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाती है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में ही है, तो इसे हम लोग रायलसीम का गेटवे कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए। यूपी को तो सभी लोग जानते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और भी चीज़ें हैं, है ना। मैंगलोर कर्नाटक में ही है, तो कर्नाटक में क्या क्या इसको हम लोग कहते हैं? तो भारतीय बैंक का उद्गम स्थल कहते हैं, कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूर्व का रोम कहते हैं, ठीक। दक्षिण भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी कहेंगे। और भारत की आइसक्रीम राजधानी भी हम किसको कहते हैं? मैंगलोर को आइसक्रीम राजधानी। और वेस्ट कोस्ट का गहना भी हम क्या कहते हैं? वेस्ट कोस्ट मतलब जैसे आपके बंदरगाह ना, पोर्ट होते हैं आमतौर पे, तो कोस्ट इस टाइप के। तो मैंगलोर को ही कहते हैं व्यंजनों का शहर भी इसे ही कहते हैं। व्यंजन मतलब भोजन वाला, ये स्वर कॉन्सोनेंट्स वाला नहीं। मसूरी से तो कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी नाम सुन के ही। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी, ठीक है। मुजफ्फरनगर लीची के लिए फेमस है, तो लीची की भूमि कहते हैं, ना, बिहार में। पटियाला पंजाब में, तो राजशाही शहर इसे कहते हैं, पटियाला को राजशाही शहर। और पानीपत जो हरियाणा है, उसे हम बुनकरों का शहर कहते हैं, ठीक।
सूरत जो है आमतौर पे हीरे का व्यापार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता था। हीरो का शहर सूरत को ही कहते हैं। और बड़ोदरा को बरगद शहर और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो देख लेते हैं। जो बड़ोदरा है उसे हम क्या कहते हैं, बरगद का शहर या मानी बरगद शहर। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी या हम संस्कारी नगर भी कह लेते हैं बड़ोदरा को। और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पेंशन भोगी का शहर सबसे जब जबरदस्त जो बात है, पेंशन भोगी का शहर भी इसे कहते हैं, है ना। पेंशन भोगी, बरगद का शहर और पेंशन भोगी दोनों एक दूसरे से रिलेट करके हैं। कहने का मतलब जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन देखिए संस्कारी से भी ऐसा क्लियर हो पा रहा है। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब आपको याद रखना होगा। तेजपुर असम आखिरी है, ठीक है। तेजपुर असम में है, तो इसे सिटी ऑफ ब्लड कहते हैं, ब्लड, है ना। तो जो ज़्यादा तेज़ होती है कोई भी ब्लेड, तो वो कट जाती है तो ब्लड निकलता है, ऐसे कुछ आप रिलेट कर लीजिए। लास्ट का है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम थे, है ना। और आई होप आपको कुछ जो है इसमें लाभ प्राप्त हुआ होगा इस वीडियो से। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही नहीं होंगे, नहीं किया तो कर ही लीजिए, और घंटी को भी बजा दीजिए, है ना। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।